हमको कुछ 4-5 लोग जो बैठे हैं वहाँ, जो राजद में बैठे हैं, वो लोग पूरे तरीके से हमको सोचे कि अकेला पड़ जाएगा तो इसको दबा देना। तो तेज प्रताप यादव दबने वाला नहीं। तो हम जाएंगे पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में। न्याय मेरा जनता करे। काफ़ी लोग का नाम भी नहीं खोलना चाहिए। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आई है लालू परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की ओर से। एक ऐसा बयान जिसने न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद को बल्कि बिहार की पूरी राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। जी हां, तेज प्रताप यादव ने अपनी ताजा इंटरव्यू में दो टूक कह दिया। अब तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री कोई और बनेगा, लेकिन वो युवा ही होगा। अब जरा सोचिए, जब लालू यादव का बेटा और खुद तेजस्वी यादव का बड़ा भाई ऐसा बयान देता है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत नाराजगी है या तेज प्रताप अब खुलकर राजनीतिक विद्रोह के रास्ते पर हैं? तेज प्रताप यही नहीं रुके, उन्होंने साफ ऐलान किया कि वे महुआ विधानसभा क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि मानते हैं और अगला चुनाव यहीं से लड़ेंगे। राजद टिकट दे या ना दे, वे निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। ये वही तेज प्रताप यादव है जो 2015 में महुआ से विधायक चुने गए थे और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। लेकिन राजनीति की गाड़ी समय के साथ बदलती है और अब वे अपनी ही पार्टी, अपने ही भाई और शायद अपने ही परिवार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। क्या राजद से निष्कासन की ओर तेज प्रताप के इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब तेज प्रताप यादव राजद से निष्कासित हैं? सूत्रों की माने तो वे फिलहाल पार्टी गतिविधियों से बाहर हैं। राजद के अधिकतर नेता उनसे दूरी बनाए हुए हैं और लालू परिवार के अंदरूनी हलकों में भी तेज प्रताप की भूमिका अब सीमित होती दिख रही है। हालांकि तेज प्रताप का कहना है कि वे आशीर्वाद लेकर राजनीति में आए थे और किसी को सफर से उन्हें रोकने का अधिकार नहीं है। परिवार के भीतर की दरार, तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों भाइयों के बीच मतभेद की खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं बल्कि खुले तौर पर नेतृत्व पर सवाल खड़े करने का है। मुख्यमंत्री अब तेजस्वी नहीं बनेंगे, ये लाइन अपने आप में साफ संकेत देती है कि तेज प्रताप अब तेजस्वी को बिहार की गद्दी के योग्य नहीं मानते। तो क्या ये सिर्फ भाइयों के बीच सत्ता की खींचतान है या तेज प्रताप अपनी खुद की राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं? तेज प्रताप एक स्वतंत्र पथ की ओर। तेज प्रताप यादव खुद को शिव भक्त, पर्यावरण योद्धा, समाज सेवी जैसे रूपों में पेश करते आए हैं। उन्होंने राजनीति को अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश भी की है, लेकिन अब जो स्वरूप सामने आ रहा है वो है एक बागी नेता का। तेज प्रताप ने कहा है कि राजद टिकट मिले या ना मिले, वे जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे। यानी कि अब उन्हें पार्टी के निर्णय की परवाह नहीं है, वे अपनी राजनीति खुद तय करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। क्या ये लालू परिवार की टूट की शुरुआत है? बिहार की राजनीति में लालू परिवार की एक खास पहचान रही है। एक समय ऐसा था जब लालू यादव के एक इशारे पर पूरी पार्टी चलती थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। एक और तेजस्वी यादव पार्टी और महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरी ओर तेज प्रताप यादव अलग सुर में बोल रहे हैं। ये सवाल अब जोर पकड़ रहा है, क्या ये पारिवारिक और राजनीतिक विभाजन की शुरुआत है? महागठबंधन पर क्या असर? इस घटनाक्रम का असर सिर्फ राजद तक सीमित नहीं रहेगा। बिहार में विपक्षी महागठबंधन पहले से ही कई आंतरिक मतभेदों से जूझ रहा है। तेज प्रताप का ये रुख आने वाले समय में महागठबंधन की एकता पर भी असर डाल सकता है। साथ ही भाजपा और एनडीए को भी इस बगावत से चुनावी लाभ मिल सकता है। आगे क्या? अब सवाल है, तेजस्वी यादव इस बयान का क्या जवाब देंगे? क्या राजद तेज प्रताप पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा? क्या तेज प्रताप यादव कोई नई राजनीतिक पार्टी बनाने की दिशा में सोच रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है, बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है और इसकी ध्वनि 2025 के चुनाव तक सुनाई देती रहेगी। तो दर्शकों, क्या आपको लगता है कि तेज प्रताप यादव की बगावत सही है? क्या तेजस्वी को अब चुनौती मानकर चलना चाहिए? कमेंट करिए, बताइए अपनी राय। हम फिर लौटेंगे ऐसे एक बड़े राजनीतिक विश्लेषण के साथ।